वर्ग 6 के भूगोल के पार्ट 2 के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। करते हैं। अगला क्या बोल रहा है, सूर्य के सबसे निकट बुध है। कौन है? बुध है, इसलिए उसमें अधिक चमक है, इसलिए हमको सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। कौन? बुध। यह मंगल ग्रह लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल मुख कैसा दिखाई देता है? लाल। देखिए यहाँ पर भी आपको मंगल लाल दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। दिस इज मास ड्यू टू इट्स रेड कलर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। सूर्य के हिसाब से दूरी दिया गया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण। पहला क्या है? बुध है, दूसरा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पर भी बहुत आसानी होगी इसको समझने में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कितना आसान है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण। ठीक है, अब आते हैं आगे, बात करते हैं ग्रहों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, प्लैनेट का। तो सबसे पहले क्या है, दो ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूमते हैं। तो उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में घूमने वाले कौन कौन से ग्रह हैं? शुक्र और यूरेनस। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको इसको याद रखना है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, ये समझिए आपके लिए रामबाण साबित होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये हमेशा ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो इसीलिए आपको याद रखना होगा। शुक्र और यूरेनस हो जाएगा जो विपरीत दिशा में घूमते हैं बाकी सब ग्रहों की अपेक्षा। और शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। देखिए यहाँ शनि का आपको दिख रहा है। जिनकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह के रूप में संज्ञा दी गई है। क्षुद्र ग्रह के रूप में उसको क्या करते हैं? जानते हैं। किसको? प्लूटो को। क्योंकि आज के समय में हमारे ग्रह में सिर्फ 8 ही थे, पहले 9 हुआ करते थे। ठीक है, अब आते हैं आगे, बात करते हैं उपग्रह के बारे में। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो सिर्फ आपको एक ही बताना है। ठीक, अब आते हैं चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। कितने में? 1.25 सेकंड में। चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना है? 1.25 सेकंड में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। समझ में आ रहा है? अगर 27 दिन 8 घंटे में वो पृथ्वी का परिक्रमा करता है, तो उतने ही घंटे में अपने एक अक्ष पर घूम जाता है। जैसे पृथ्वी है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, और 364 या 65 दिन में क्या करती है? एक चक्कर पूरा करती है सूर्य का। उसी प्रकार से जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी की करती है परिक्रमा। ठीक, अब यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यह दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। बहुत धूल कण होते हैं। क्या है? धूल कण। मिट्टी बहुत ना के बराबर है। ठीक, अब आते हैं अगला पर, स्लाइड को देखते हैं। अब उपग्रहों की बात का डाटा है। ठीक है, बृहस्पति के पास 95 है, शनि के पास 146 है, अरुण के पास 27 उपग्रह हैं, वरुण के पास 14 उपग्रह है, पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। हाँ, और पूछेगा शुक्र और बुध के पास कितने हैं, तो ये इनके पास 0 है। तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग क्वेश्चन बनेगा कि वैसे ग्रहों के नाम बताइए जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। यहाँ पर दिया है शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह। शनि के कितने हैं? 146 हैं। कितने हैं? 146। तो शनि के क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ये याद रखिएगा। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। ठीक है, वेरी गुड।